मांझी सिर्फ अपने पद के लिए भरोसा कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं। हम नहीं कह रहे, उन्हीं के समाज बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, वो धनी है, वो उनको जरूरत नहीं, लेकिन हमें जरूरत उठे कि आरक्षण खत्म होने वाला, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। इस चीज़ को जो है एनडीए वाले जो छोटे छोटे जो घर जो कह रहे हैं, जो निचले पायदान तक नहीं पहुंच पाए, जिनके कारण जो है वो भटक गए। बिहार की बात कर रहे हैं, वो देश की छोड़िए, बिहार की बात करें कि बिहार का ही चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आमने सामने हुए थे आरक्षण को लेकर के। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। भागीरथ मांझी जेडीयू छोड़ अब कांग्रेस का दामन थाम लिए। भागीरथ मांझी दशरथ मांझी के पुत्र हैं, जिन्होंने 24 में ही उन्होंने हाथ थामा था, यूं कहे तो दामन थामा जेडीयू का। और बीते वर्ष आपने देख रहे हैं कि 2025 में ही विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस का दामन थामना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो कहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है साधने में लगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, कैसे देखते हैं? अब तो जीतनराम मांझी अकेले हो गए। अब तो पहले तो कहा कि अब उनके पुत्र के नाम से ही जानते थे कि उनके साथ हैं तो मजबूती के साथ रहेंगे, और नीतीश कुमार जो है शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा को जो सम्मान देते थे। अब कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति आता है और किसी भी दल में रहता है और अपनी इच्छा के कारण अगर वो किसी एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो वो उस व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है। लेकिन जब आप तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी प्रतिभाशाली पिता का पुत्र होना राजनीति में नेतृत्वकर्ता के रूप में, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मायने नहीं रखती हैं। हालांकि इस तरीके की चीज़ों को थोपा जाता है समाज के ऊपर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आदरणीय मांझी जी को एमएसएमई मंत्री बनाया, और एमएसएमई मंत्री बनने के बाद आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने सपनों का मंत्रालय दिया। तो जिस पर पूरा विश्व भरोसा करता है, पूरा देश भरोसा करता है, उस व्यक्ति ने आदरणीय जीतनराम मांझी जी पर भरोसा किया। और आज सब लोग साथ काम कर रहे हैं, ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए। जीतनराम मांझी सिर्फ अपने पद के लिए भरोसा कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं। ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उन्हीं के समाज बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, वो धनी है, वो उनको जरूरत नहीं, लेकिन हमें जरूरत। ये आप कह रहे हैं। कुछ एक लोग बोल सकते हैं, जिन लोगों को आर्थिक रूप से कुछ जब कभी फायदा नहीं होता है तो वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। समाज का अर्थ होता है कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, साथ रहने वाले लोग नहीं। समाज का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसने सपने देखने छोड़ दिया हो और उसके सपनों को हमने जीवंत करके उन सपनों को पूरा करने के लिए और उनके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य किया जाए। तो आज जीतनराम मांझी जी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, मैं हजारों योजनाएं गिना दूंगा, आपका एपिसोड लंबा हो जाएगा बस, लेकिन मैं हजारों योजनाएं गिना दूंगा जिसके माध्यम से लगातार काम कर रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योग, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय और विभिन्न सेक्टर्स से लोन प्रदान करके वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाता है। उन क्षेत्रों से आने वाली जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको जीआई टैग प्रदान करके और उन क्षेत्रों से आने वाली चीज़ों को, उसके मूल्य को बढ़ाया जाता है, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति वो भी छोटा उद्योग लगा सके और वो भी कुछ लोगों को नौकरी देने के काबिल हो सके। आप मानते हैं कि आरक्षण, जिस तरह से मुद्दे उठे कि आरक्षण खत्म होने वाला, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है, इस चीज़ को जो है एनडीए वाले जो छोटे छोटे जो घर जो कह रहे हैं, जो निचले पायदान तक नहीं पहुंच पाए, जिनके कारण जो है वो भटक गए? देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे और उन्होंने आरक्षण खत्म भी कर दिया। और मुझे बताते हुए मतलब काफ़ी तकलीफ होती है कि उन समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें कितना शोषण, कितना अपमान हमारे एससी एसटी भाइयों को, हमारे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को, ओबीसी वर्ग को झेलना पड़ा। दक्षिण भारत में आपने देखा कि कर्नाटक में कैसे एससी एसटी का आरक्षण छीन के, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया। राहुल गांधी का पूरा परिवार ही इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए जाना जाता है। अगर एक तरफ इस्लामिक तुष्टीकरण की बात हो जहाँ सिर्फ 5 मुट्ठी भर
लोग हों। नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं, वो देश की छोड़िए, बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार का ही वही मैं देश की भी बात कर रहा हूँ। बिहार में भी इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी, लालू जी का कुनबा, ये लोग तो शहाबुद्दीन जैसे गुंडे को अपराधी जैसे वैसे लोगों को इन लोगों ने महिमा मंडन करा, कंधे पे बैठा के रखा, लेकिन कभी भी राज्य के लोगों की बात नहीं की। अगर बलि का बकरा किसी को बनना पड़ा है तो SC ST वर्ग को बनना पड़ा और OBC वर्ग को बनना पड़ा, हमारे हिंदू समाज को बनना पड़ा। और बलि का बकरा बनाने वाला कौन? ये लालू परिवार, ये सोनिया गांधी का परिवार, ऐसे ही लोगों का कुनबा है ना। आज सोनिया गांधी के सुपुत्र साल में एक बार आते हैं बिहार की धरती पे और उनके पीछे यहाँ पूरा का पूरा मंडली लग जाता है। लालू जी का बेटा, लालू जी कोई मटन बनाना सिखाता है, कोई गाय किस तरीके से खिलाया जा रहा है वो दिखाता है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अंतिम खास करके जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके विषय में उनको जानकारी ही नहीं है। सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच से खाने वाला व्यक्ति क्या जाने गरीबों का दुख दर्द तकलीफ। और धर्मांतरण बहुत बड़ा मुझे लगता है, ये चीज जो कह रहे हैं, चांदी के चम्मच कौन जानेगा, गरीब का दुख, ये यही चीज जो है मांझी जी के ऊपर भी बयान आया है। उन्हीं के परिवार, उन्हीं के समुदाय वाले बोल रहे हैं कि मांझी जी तो पूरा भरे भुरे हैं, लेकिन हमारे समाज में उन्हीं के समाज जो है वो देखें। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, और इस तरीके से प्रश्न करना, ये मीडिया ट्रायल करना होता है कि उनके समाज के लोग कह रहे हैं। कल होके आप जाकर नहीं, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आमने सामने हुए थे आरक्षण को लेकर के। मैं वही बोल रहा हूँ, कल होके आप बाहर निकलेंगे, फिर मेरे समाज के लोगों के बारे में जिससे आप मिले नहीं, बिना नाम के, बिना XYZ नाम लिए हुए आप बता दे कि ये व्यक्ति उनके समाज का है, ये कहता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो इन चीज़ों से बचना है। मुझे लगता है मीडिया ट्रायल किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इतने वर्षों तक लंबे अरसे से वो समाज का नेतृत्व करते हुए विधायक रहे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे और फिर उसके बाद आज मंत्री हैं, वैसे ही नहीं रहे ना। एक बड़ा जनसमूह तो होता ही है। हार जीत का फासला किसी भी चुनाव में आप देखेंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यही वोट का पैमाना होता है ना। तो विपक्षी को भी तो कुछ ना कुछ वोट मिलता ही है। अगर वैसे लोग कुछ बोल ही देते हैं तो वैसे लोगों को हम प्रेम पूर्वक समझाएंगे ना कि उनको गाली बकेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से उनके जीतनराम मांझी और उनके पुत्र जो है बिहार में मंत्री हैं, संतोष सुमन, दोनों का जो है भाषा अलग है। एक पार्टी में भाषा अलग है। मंत्री जी बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, नहीं तो त्याग देंगे, और वो संतोष सुमन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मिसबैलेंस है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रिसर्च करने बैठा हुआ है कि पिताजी क्या कहते हैं, भाई क्या कहता है, बेटा क्या कहता है, इस पर रिसर्च करने के लिए कुछ लोगों को प्रायोजित तरीके से लगा दिया गया है ताकि हमारी जो एकता है, एकजुटता है, वो बाधित हो जाए। लालू जी के घर में कौन क्या कहता है इस पर चर्चा नहीं होती है, इस पर कभी आप प्रश्न नहीं कीजिएगा। लेकिन आदरणीय जीतनराम मांझी जी एक गरीब तबके का प्रतिनिधित्व करने वाले, उसमें भी हुआ था। लालू प्रसाद बोल रहे थे कि नीतीश कुमार अगर आते हैं वेलकम करते हैं, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हमेशा के लिए बंद हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उससे पहले भी लालू जी के कुनबे में और भी लोग थे, उन लोगों ने कहा था कि स्वागत है, तो बाद में तेजस्वी जी ने कहा था कि किसी का स्वागत नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब लालू परिवार के अलावा राजद के नेताओं का हैसियत चप्पल उठाने का है तो उनको चप्पल ना उठाना चाहिए लालू परिवार का, कि बयान देना चाहिए। बयान का वैल्यू नहीं हो तो बयान देते क्यों हैं आप लोग? और कहीं ना कहीं अपमानित करवाते हैं अपने अपने समाज के लोगों को। तो वैसे लोगों को सोचना चाहिए ना। हमारा तो कुनबा एकजुट है, हम तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी जो एनडीए के नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं हम सभी के, और एक घटक दल के नेता हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और खास करके अलग अलग सेक्टर्स में। और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी अलग अलग सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, तो घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है? और ये कालेमियों की जमात जो अलग अलग जगह पे जो रंग बदलता है, और कालेमियों का नेक्स्ट वर्जन उसको बोलते हैं गिरगिट, तो गिरगिट के तरह रंग बदलना। तो ये लोग नेक्स्ट वर्जन ऑफ कालेमी डेट इज कॉल्ड गिरगिट, तो वो गिरगिट बनने में कौन सबसे बड़ा गिरगिट है, उसमें तो ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही रंग बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव फिट बैठ रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी यादव फिट बैठ रहे हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने में। अपराधियों और गुंडों के बीच में गोदे में खेले हैं वो।
परवरिश भी अपराधियों के बीच में हुई हुई है। लालू जी और राबड़ी जी दोनों आदमी तो व्यस्त रहता था काम में। लालू जी अपराधी खोज प्रतियोगिता किए थे, तो जिसको जिसको घर में भर्ती किए थे अपने सिंहासन के आसपास, तो वैसे ही लोग ने उनके बेटा को खिलाया। इतना उनके अंदर जहर भरा कि 8वां जाते जाते 9वां से आगे बढ़ नहीं पाए वो। चलिए, थैंक यू। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन देखना होगा 2025 विधानसभा चुनाव जो है अब कुछ ही महीने रह गए। ऐसे में दल बदल जो है शुरू हो चुका है और मांझी जी जिस तरह मांझी समुदाय से ही आते हैं और भगीरथ मांझी कहीं पल्ला भारी ना कर दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।